दिल्ली से ही मौलाना साद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने साद से जुड़े 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। मौलाना साद सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है, क्या करेगा, ये 5 लोग तय करते हैं। ऐसे में साद की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। मौलाना साद कहां है, किस पाताल लोक में छिपा है? दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच सहित कई जांच एजेंसियां इस वक्त साद के गुप्त ठिकाने का पता लगाने में जुटी हैं। इस कड़ी में क्राइम ब्रांच ने मरकज से जुड़े मौलाना साद के 5 करीबियों के पासपोर्ट जब्त किए हैं। ये नंबर में सिर्फ 5 हैं, लेकिन ये 5 मौलाना साद के सबसे बड़े राजदार हैं। इन 5 के नाम हैं मुफ्ती शहजाद, जीशान, मुरसलीन सैफी, मोहम्मद सलमान, यूनुस। पासपोर्ट जब्त करने का मतलब है जब तक जांच चल रही है इनमें से कोई भी देश छोड़कर भाग नहीं सकता। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक मरकज से जुड़े हर फैसले में मौलाना साद इनको शामिल करता था। तबलीगी जमात से जुड़े FIR में इन सभी के नाम दर्ज हैं। ये वो लोग हैं जो मौलाना साद के बारे में पल पल की जानकारी रखते हैं। इनमें से 2 वो लोग हैं जिनका साल 2014 में मौलाना साद के साथ डोजियर में नाम शामिल है। इन 5 लोगों का काम है मरकज में पूरी तरीके से नजर रखना, मरकज में कौन लोग आएंगे, जमात कब आएगी, कब तक यहाँ पर रहेगी, उसके बारे में पल पल की जानकारी मौलाना साद को देना। हालांकि जो बैंक खाते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मौलाना साद के बेटों की होती है, लेकिन उस पर भी इनमें से कुछ लोग अहम नजर रखते हैं। साद के करीबी मुरसलीन से हाल ही में ईडी ने पूछताछ की। मुरसलीन मरकज के हवाला खातों की देखरेख करता है। मुफ्ती शहजाद जाकिर नगर का रहने वाला है, फिलहाल क्वारंटीन में है। इसका काम है मरकज में प्रशासनिक कमेटी के सदस्यों में नजर रखना, मौलाना साद से कोई दगाबाजी ना करे। इसलिए साद की सल्तनत के गद्दारों पर नजर रखने की जिम्मेदारी मौलाना शहजाद की है। मोहम्मद हाजी यूनुस मुस्तफाबाद का रहने वाला है। ये मरकज के दरवाजों का केयर टेकर है, सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन का हेड है। मौलाना के पीठ पीछे कौन कौन मरकज में आता है, क्या करता है, हर छोटे बड़े कर्मचारियों पर नजर रखने की जिम्मेदारी यूनुस की है। ये तीनों सालों से मौलाना साद के साथ हैं। 2014 में मौलाना साद के खिलाफ जारी दिल्ली पुलिस के डोजियर में भी इनका नाम था। मौलाना साद अपने घर से निकलकर कब मरकज पहुंचता है, मरकज से कब वो वापस जाता है, इस दौरान रास्ते में सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं 5 लोगों की होती थी। फिलहाल इन 5 के पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिए हैं ताकि ये देश छोड़कर बाहर ना जा सकें। मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच नकेल कस रहा है तो विदेश से आए जमातियों पर दिल्ली पुलिस 916 विदेशी जमातियों के खिलाफ बहुत जल्द चार्जशीट दायर करेगी। इन जमातियों पर वीजा के नियमों को तोड़ने का आरोप है। 67 अलग अलग देशों से 916 जमाती टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए। दिल्ली पुलिस ने इनके पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस अब इन सभी जमातियों से पूछताछ कर रही है। विदेशी जमातियों ने कबूल किया कि मौलाना साद के कहने पर ही वो 20 मार्च के बाद भी रुके रहे। पूरी तरीके से कानून का उल्लंघन करते हुए टूरिस्ट वीजा के बावजूद ये धार्मिक कार्यक्रम में यानी कि जमात में शामिल हुए। इनसे क्राइम ब्रांच ने कई सवाल किए, जिसमें इन्होंने क्राइम ब्रांच को बताया कि 20 मार्च के बाद भी निजामुद्दीन की मरकज में रुकने के लिए मौलाना साद ने ही इन पर यह कहते हुए दबाव बनाया था कि मरकज में कोरोना का कोई खतरा नहीं है। फिलहाल इन जमातियों का क्वारंटीन पीरियड खत्म हो रहा है और पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। फिलहाल इन सभी जमातियों को अलग अलग जगह पर रखा गया है। मौलाना साद ने मरकज में रुके हुए लोगों से लगातार ये बातें कही कि मरकज के अंदर रुकने से कोरोना का कोई खतरा नहीं हो सकता। इंडिया टीवी मौलाना साद के ऐसे कुछ ऑडियो पहले ही आपको दिखा चुका है, जिसमें मौलाना साद ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि कोरोना का खतरा मरकज में, मस्जिद में नहीं हो सकता, और अगर मौत आती भी है तो इससे अच्छी जगह मौत के लिए क्या हो सकती है। पिछले